आज 23 जनवरी को बसंत पंचमी भी है और आज ही शुक्रवार भी, यानी एक तरफ देश भर में माँ सरस्वती की पूजा हो रही है और दूसरी तरफ मस्जिदों में जुम्मे की नमाज अदा की जा रही है। आमतौर पर ये संयोग सामान्य माना जाता है, लेकिन मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित विवादित भोजशाला परिसर को लेकर इस बार स्थिति संवेदनशील हो गई थी। वजह यह है कि भोजशाला को लेकर हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच दशकों पुराना विवाद चल रहा है, जो अभी भी अदालतों में लंबित है। ऐसे में 2016 की तरह किसी तरह का तनाव या फिर टकराव न हो, इसे लेकर प्रशासन और दोनों पक्षों में चिंता बढ़ गई है। आपको बता दें कि भोजशाला को लेकर विवाद कोई नया नहीं है। भोजशाला एक 11वीं सदी का ऐतिहासिक स्मारक है, जिसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI द्वारा संरक्षित किया गया है। हिंदू पक्ष इसे वाग देवी यानी माँ सरस्वती का प्राचीन मंदिर मानता है, जबकि मुस्लिम पक्ष का दावा है कि ये कमाल मौला मस्जिद है। इसी विवाद के चलते 2003 में ASI के एक आदेश के तहत एक अस्थायी व्यवस्था बनाई गई थी, जिसके अनुसार हिंदू समुदाय को हर मंगलवार भोजशाला परिसर में पूजा की अनुमति दी गई, जबकि मुस्लिम समुदाय को शुक्रवार को वहां नमाज अदा करने की इजाजत दी गई। यही व्यवस्था अब तक लागू रही है। हालांकि समस्या तब खड़ी हुई जब इस साल बसंत पंचमी और जुम्मे की नमाज एक ही दिन पड़ गई। 2016 में भी यही संयोग बना था, जिसके दौरान भोजशाला परिसर में भारी तनाव, बहस और झड़प की स्थिति पैदा हो गई थी। उसी अनुभव को देखते हुए प्रशासन को आशंका थी कि इस बार भी हालात बिगड़ सकते हैं। इसी पृष्ठभूमि में दोनों समुदायों ने 23 जनवरी को भोजशाला परिसर में अपने अपने धार्मिक कार्यक्रमों की अनुमति के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। गुरुवार 22 जनवरी को इस मामले की सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉय माल्यबागची और जस्टिस विपुल एम पंचोली की 3 सदस्यीय पीठ ने एक अहम और संतुलनकारी आदेश पारित किया। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि 23 जनवरी शुक्रवार को भोजशाला परिसर में दोनों समुदाय अपने अपने धार्मिक अनुष्ठान कर सकेंगे, लेकिन इसके लिए समय और स्थान की स्पष्ट सीमा तय की जाएगी ताकि किसी तरह का टकराव न हो। कोर्ट के आदेश के अनुसार बसंत पंचमी के अवसर पर हिंदू समुदाय को सूर्योदय से सूर्यास्त तक पूजा अर्चना करने की अनुमति दी गई है। वहीं मुस्लिम समुदाय को उसी दिन दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक जुम्मे की नमाज अदा करने की इजाजत दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी निर्देश दिया कि नमाज मस्जिद के भीतर एक तय स्थान पर ही होगी और नमाज समाप्त होते ही वहां मौजूद भीड़ को तुरंत परिसर से बाहर निकाल दिया जाएगा, ताकि इसके बाद पूजा में कोई बाधा न आए। इस फैसले की जानकारी देते हुए एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय ने क्या बताया, जरा सुनिए। देखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हिंदू पक्ष तो सुबह से लेकर शाम तक अपना पूजा करते रहेंगे, अनइंटरप्टेड पूजा करेंगे। पूजा में कोई व्यवधान नहीं होगा, पूजा में कोई रोक नहीं होगी, वो पूजा चलती रहेगी। जैसे अपना आरती होती है, जैसे हवन होता है, वो सब कुछ होता रहेगा। लेकिन चूंकि बसंत पंचमी के दिन ही जुमा पड़ रहा है और जुमा की नमाज होती रही अभी तक, तो उसको रोकने की बजाय माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जुमा के लिए जो लोग आएंगे उनके लिए अलग से एक एंट्री पॉइंट होगा, अलग से एग्जिट पॉइंट होगा, उनको एक अलग से जगह अलॉट हो जाएगी, वहीं पे वो बैठ के नमाज पढ़ेंगे और उसके लिए टाइम फिक्स कर दिया है कि 1 बजे आना है और 3 बजे तक वहां से नमाज पढ़ के चले जाना है। तो दोनों काम चलता रहेगा। और वो जो भोजशाला से रिलेटेड केस चल रहा था माननीय सुप्रीम कोर्ट में, आज इसको खत्म कर दिया गया है। यहाँ से मैटर को रेफर कर दिया गया है हाई कोर्ट को। अब भोजशाला से कनेक्टेड सारे मैटर हाई कोर्ट में चलेंगे। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि जो ASI की रिपोर्ट है, जिसमें ये जांचा गया है कि ये भोजशाला मंदिर है या मस्जिद है, वो रिपोर्ट अभी तक ओपन नहीं की गई है। वो रिपोर्ट अभी दोनों पक्षों में किसी को दी नहीं गई है। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इंदौर हाई कोर्ट की बेंच इस पे बैठेगी, जो सीनियर मोस्ट जज हैं इस पे सुनवाई करेंगे और वो रिपोर्ट को देखेंगे, रिपोर्ट को दोनों पक्षों को दे देंगे। और हम ये भी आशा करते हैं कि इंदौर हाई कोर्ट इस मामले पे डे टू डे हियरिंग करके और उसकी जल्द से जल्द सुनवाई कर देगी। सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की ओर से विस्तृत दलीलें रखी गयी। हिंदू पक्ष की ओर से अधिवक्ता विष्णु जैन ने कोर्ट में कहा कि बसंत पंचमी पर सरस्वती पूजा का धार्मिक मुहूर्त सूर्योदय से सूर्यास्त तक होता है, इसलिए उस दिन नमाज पर रोक लगाई जानी चाहिए। इस पर मुस्लिम पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सलमान खुर्शीद ने दलील दी कि जुम्मे की नमाज का समय धार्मिक रूप से निश्चित होता है और इसे बदला नहीं जा सकता। उन्होंने ये भी भरोसा दिलाया कि नमाज केवल 2 घंटे में पूरी कर दी जाएगी और उसके बाद पूरा परिसर खाली कर दिया जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल KM नटराज ने कोर्ट में बताया कि नमाज अदा करने वाले लोगों की संख्या पहले से ही बता दी जाए तो प्रशासन सुरक्षा, आवागमन और कानून व्यवस्था के पूरे इंतजाम कर सकता है। इस पर कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलों को ध्यान में रखते हुए समय और स्थान का स्पष्ट बंटवारा कर दिया और राज्य और जिला प्रशासन को कानून व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश भी दिए। इसी मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने भोजशाला मंदिर कमाल मौला मस्जिद विवाद से जुड़े एक और अहम पहलू पर भी आदेश पारित किया।
अदालत ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट को निर्देश दिया कि वो एएसआई द्वारा किए गए वैज्ञानिक सर्वे की रिपोर्ट को ओपन कोर्ट में खोले, दोनों पक्षों को उसकी कॉपी उपलब्ध कराएं और उनकी आपत्तियों और सुझावों और दलीलों पर विचार करें। कोर्ट ने कहा कि यदि रिपोर्ट का कोई हिस्सा सार्वजनिक नहीं किया जा सकता है तो संबंधित पक्षों को अपने वकीलों और विशेषज्ञों की मौजूदगी में उस हिस्से का निरीक्षण करने की अनुमति दी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी स्पष्ट किया कि जब तक हाई कोर्ट द्वारा जगह की पहचान से जुड़ी रिट याचिका पर अंतिम फैसला नहीं हो जाता, तब तक यथास्थिति बनाए रखी जाएगी और एएसआई के 2003 के आदेश का पालन किया जाएगा। साथ ही हाई कोर्ट को ये भी निर्देश दिया गया कि वो लंबित रिट याचिका और उससे जुड़े सभी मामलों की सुनवाई प्राथमिकता के आधार पर करे। फिलहाल एएसआई का वैज्ञानिक सर्वे पूरा हो चुका है और उसकी रिपोर्ट हाई कोर्ट के समक्ष सील बंद लिफाफे में रखी है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद अब ये रिपोर्ट खोली जाएगी और उसी के आधार पर आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू होगी। कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का उद्देश्य साफ है, धार्मिक आस्थाओं के बीच संतुलन बनाते हुए शांति और कानून व्यवस्था सुनिश्चित करना। एक ओर जहां बसंत पंचमी और जुम्मे की नमाज दोनों की अनुमति देकर संभावित टकराव को टालने की कोशिश की गई है, वहीं दूसरी ओर एएसआई सर्वे रिपोर्ट को लेकर पारदर्शी और समयबद्ध न्यायिक प्रक्रिया का रास्ता भी साफ कर दिया गया है। आज का दिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश से शांति के साथ निकल जाए और इसके बाद भोजशाला विवाद का कानूनी भविष्य इंदौर स्थित मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच में तय होगा। फिलहाल आपको क्या लगता है, क्या सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला दोनों समुदायों के बीच संतुलन बनाने वाला है और क्या एएसआई सर्वे रिपोर्ट खुलने के बाद भोजशाला विवाद का कोई स्थायी समाधान निकल पाएगा? हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।